क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? नमस्कार बच्चों, आज हम आपको महाभारत की एक रोमांचक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी जुड़ी है एक ऐसे योद्धा से जो अमर होते हुए भी श्रापित जीवन जी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का श्राप। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हो गई थी और पांडव विजयी हुए थे। लेकिन युद्ध के बाद भी कई रहस्य और घटनाएं घटित हुईं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की यह कहानी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की है, जो एक अमर योद्धा था, लेकिन उसे एक भयानक श्राप मिला था। आखिर क्या था वह श्राप? क्यों आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर भटक रहा है? आइए जानते हैं। द्रौपदी पुत्रों की हत्या। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो अश्वत्थामा को अपनी हार सहन नहीं हुई। उसने कौरवों के विनाश का बदला लेने के लिए एक भयानक योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह चुपचाप पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने सोते हुए पांचों उपपांडवों, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अर्जुन समझकर मार डाला। लेकिन जब उसे बाद में सच पता चला कि उसने अर्जुन को नहीं बल्कि निर्दोष बच्चों को मारा है, तो उसे बहुत पछतावा हुआ। अर्जुन का क्रोध और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र सुबह होते ही जब द्रौपदी को अपने पुत्रों की हत्या का समाचार मिला तो वह रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह अश्वत्थामा को पकड़कर उसके इस पाप का दंड देगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अंततः उसे पकड़ लिया। लेकिन अश्वत्थामा ने खुद को बचाने के लिए अपना अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी इसका उत्तर देने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब आर्षि व्यास प्रकट हुए और दोनों को अपने अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस नहीं ले सकता था। इसलिए उसने इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ दिया, जिससे पांडव वंश समाप्त हो जाए। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप और अश्वत्थामा का श्राप। जब श्री कृष्ण को यह पता चला तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित को बचा लिया। फिर श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिया। अश्वत्थामा, तूने धर्म के विरुद्ध कार्य किया है। तूने निर्दोष बच्चों की हत्या की और एक अजन्मे बालक को मारने की चेष्टा की। इसलिए तू अनंत काल तक पृथ्वी पर बिना मुक्ति पाए भटकेगा। तेरा शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा, लेकिन वे कभी ठीक नहीं होंगे। तू जहां जाएगा लोग तुझे पहचानेंगे और तुझसे डरेंगे, लेकिन कोई तुझे सहारा नहीं देगा। अश्वत्थामा का अंतहीन सफर। श्री कृष्ण के इस श्राप के बाद अश्वत्थामा ने अपने मस्तक से दिव्य मणि निकाल दी, जिससे वह अजेय बना रहता था। उसके शरीर पर हमेशा खून बहता रहेगा और उसे कोई शांति नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर जीवित है, लेकिन वह अज्ञात स्थानों पर भटक रहा है। कई लोगों का मानना है कि वह जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहता है। कई साधु और योगी दावा करते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। रहस्य जीवित है। बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अधर्म का मार्ग हमेशा कष्ट और विनाश की ओर ले जाता है। अश्वत्थामा जैसा महान योद्धा भी गलत निर्णयों की वजह से श्रापित हो गया। तो अगली बार जब आप सुनसान जंगल या किसी रहस्यमयी गुफा के बारे में सुने तो सोचिए, क्या वहां कोई भटकता हुआ योद्धा हो सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिवाइन टेल्स 08 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हां, अगली कहानी किस विषय पर हो यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।